चलिए ठीक है। देवेश गुड मॉर्निंग बेटा, सॉरी गुड इवनिंग। चलिए, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन तक। आई थिंक आप लोगों ने नोट किया था बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो एक बार मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बेटा पी ब्लॉक की? क्यों बेटा बता दो, एक बार क्लियर करो सब लोग। नो सर। नहीं पढ़ी है? यस सर। सर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई वगैरह ये आपने नहीं पढ़ा है ना? सर ये पढ़ लिया है। आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए वैसे तो ये जो आपका टॉपिक है ना, ये आपका 11th का टॉपिक है, ठीक है। फिर भी मैं क्या करूंगा कि अभी ये जो आपका चैप्टर होगा इसके बाद मैं क्या करूंगा कि आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मतलब 15 ग्रुप के जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार करा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम नहीं चाहते इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे। तो बताइए, स्टार्ट करें फिर हम लोग। यस। यस सर। तो देखिए हम लोगों ने कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन तक आई थिंक पढ़ लिया था। तो आज की जो आपकी हेडिंग रहेगी बेटा वो रहेगी हाइड्राजीन, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ सब लोग नोट करो जल्दी से, ठीक है। लिखो हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या सबको बेटा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना बोल देना सब लोग, ठीक है। यस सर क्लियर। यस सर। ठीक है Yes, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन के आगे आप सब लोग लिखो, हाइड्राजीन के आगे लिखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाइड्राजीन को यूज करते हैं, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कोई बता सकता है कि बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और वेरी रिड्यूसिंग गुड, एजेंट वो होते हैं जो दूसरे एलिमेंट्स को कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बिल्कुल सही है ना, राइट, बिल्कुल राइट। चलिए तो देखिए हम लोग जो हाइड्राजीनो बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड NaOCl, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन अगर आप अमोनिया से करा देते हो, अमोनिया यानी कि NH3 से अगर आप कराते हो तो बनेगा क्या, तो बनेगा आपके पास NaCl, ठीक है। प्लस आपका बनेगा N2H4 प्लस आपका क्या निकल जाएगा H2O, प्लस आपका निकल जाएगा H2O। तो ये जो बना N2H4 जो बना, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्राजीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, ठीक है। बताइए अब हाइड्राजीन जो होता है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसे हम लोग क्या, आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़नी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो 2 नाइट्रोजन और इससे क्या जुड़े होंगे, 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बोलो इतना सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन यहाँ पे कितने बेटा बॉन्ड बना रहा है? एक नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 3। वन। देखो 1 नहीं बना रहा बेटा, 3 बना रहा है। कैसे देख रहे हो आप? देखो इधर देखो, पहला वाला बॉन्ड किसके साथ हो गया, ये हाइड्रोजन के साथ, दूसरा बॉन्ड हो गया इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरा बॉन्ड हो गया ये, है ना। तो आपका जो क्या कहते हैं हाइड्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो बना रहा है 3 बॉन्ड, ठीक है। देखो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब एक चीज देखो जरा यहाँ पे, अगर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन नाइट्रोजन के नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, जल्दी बता दो। 7। 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, दैट मीन इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2,5। अब 5 में से आप देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसने यूज कर लिए, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने इस वाले बॉन्ड के साथ यूज किया और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ यूज कर लिया है। तो इसके बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे अभी? 1 लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास एक लोन पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं इसके पास 2 जो है इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, दैट मीन एक लोन पेयर जो होगा वो इस नाइट्रोजन के पास होगा, ठीक है, और एक लोन पेयर जो है वो इस वाले नाइट्रोजन के पास होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। अब अगर इतनी बात क्लियर है तो मुझे बता दो, तो इस वाले नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बेटा कितना होगा? हाइब्रिडाइजेशन बता दो, जिसका नाम लेके बोलूंगा वो बताएगा, सब लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक सेकंड होना बेटा। हाँ तो जिससे मैं नाम लेके पूछूंगा वो बोलेगा हाइब्रिडाइजेशन। बताओ अंकिता शर्मा बेटा, आपको अगर मेरी आवाज आ रही हो तो आप नाइट्रोजन का बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। देवेश आप बता सकते हो, दीक्षा, दिशा? सर sp3। sp3 होगा, है ना। कैसे? क्योंकि मैंने कल बताया था कि हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, स्टीरिक नंबर से। तो स्टीरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर
प्लस का अपने पास क्या होता है लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो कितने, 1 2 और 3, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 3 सिग्मा बॉन्ड आ गया, और लोन पेयर कितना है अपने पास 1, यानी कि स्टीरिक नंबर कितना आ गया टोटल 4। और अगर आपके पास स्टीरिक नंबर 4 आता है दैट मीन उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता है sp3। बोलो ये बात कल हमने बताई थी आपको, नहीं बताई थी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, Yes, sir. ये तो पता ही है, आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रखा, तो मैं इसे हटा देता हूँ। ठीक है, इसकी यहाँ पे कोई भी नेसेसरी मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे इसका हाइब्रिडेशन कितना है sp3 है, और इस वाले नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp3 है। चलो इतना नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, Done, sir. Done, sir. क्या है तो बेटा इसके आगे लिखो, इसके आगे लिखो, लिखो shows many conformers, shows many conformers as single bond present, as single bond present। ठीक है, अच्छा बता दो मुझे कन्फॉर्मर्स बेटा क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा आइसोमर्स दो टाइप Yes, के होते हैं, sir. एक होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होते हैं बेटा, बताना कोई लोग। सर जब हम सिंगल बॉन्ड के एक्सिस के अराउंड उस किसी भी मतलब कंपाउंड या उसके स्ट्रक्चर को रोटेट करवाते हैं तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनको कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। वेरी नाइस, क्या नाम है बेटा आपका? सर तन्वी। तन्वी। ठीक है, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम लोगों से आपके नाम पूछे जाते हैं बच्चों के। तो जो लोग बच्चे बोलेंगे, एक बॉय क्या नाम था, आवेश नाम था बेटा आपका? Sir, दिवेश। दिवेश, दिवेश सॉरी बेटा। तो एक दिवेश हो गया, ठीक है, और एक तन्वी हो गई, तन्वी। एक लड़की और कोई थी जो कंटिन्यू आंसर देती, क्या रिया नाम था शायद उसका? चलो ठीक है, जब आंसर देगी तो बताते हैं। ठीक है, देखो आप लोगों के बारे में हम लोगों से पूछा जाता है ना, तो हमें बताना होता है कि हाँ भाई ये बच्चे जो हैं पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, देखो पढ़ाई पे ध्यान देने का मतलब ये नहीं होता कि आप सही सब कुछ बता रहे हो। ठीक है, आप बता रहे हो, आप इंटरेस्ट ले रहे हो, बस इतना काफी है। तो चलो ठीक है, कन्फॉर्मर्स का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास प्लेटिनम है, ठीक है, प्लेटिनम, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, एक यहाँ पे NH3 जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पे अपने पास क्या हुआ है, NH3 जुड़ा हुआ है, और एक इसके पास क्या हुआ जुड़ा हुआ है Cl, और एक यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है। किसी को इस कंपाउंड का नाम पता है? क्या किसी को इस कंपाउंड का नाम पता है? इस कंपाउंड का नाम होता है सिस्प्लेटिन, सिस्प्लेटिन। और मैं आपको बता दूं, सिस्प्लेटिन जो होता है उसे हम लोग कैंसर की दवाई बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, सिस्प्लेटिन को हम लोग कैंसर की दवाई बनाने में यूज करते हैं। अब मेरी आप एक बात सुनना बहुत ध्यान से। देखो अब हम क्या करें, अगर मैं क्लोरीन और ये वाले नाइट्रोजन मतलब NH3 को एक दूसरे से रिप्लेस कर दूं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, एक स्ट्रक्चर बनाऊं जिसमें मैं लिखूं प्लेटिनम को यहाँ पे, इस वाले NH3 को मैं यहीं पे रहने दूं, ठीक है, और इस वाले Cl को मैं क्या करूं, यहीं पे रहने दूं। बट जो ये वाला आपको दिख रहा है, ये वाला Cl, और जो आपको ये वाला NH3 दिख रहा है, ठीक है, हम क्या करें, इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। मैं क्या करूं कि यहाँ पे लिख दूं NH3, यहाँ पे लिख दूं NH3, और यहाँ पे क्या लिख दूं Cl। तो एक चीज देखो, इस वाले मॉलिक्यूल में क्या है कि NH3 सेम साइड है और Cl सेम साइड है। वेयर है इस वाले मॉलिक्यूल में देखो कि आपका जो NH3 है, ठीक है, NH3 और Cl एक दूसरे के अपोजिट है, और वैसे ही यहाँ पे भी क्या NH3 और Cl एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं, सिस्प्लेटिन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लेटिन। ट्रांसप्लेटिन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लेटिन, PLATIN। सही से लिख लेना बेटा चाहो तो, ट्रांसप्लेटिन। अब आप एक बात बताओ, क्या इससे मतलब ये जो हम लोगों ने किया है कि हम लोगों ने क्या करा, एक में क्या था कि सिस्प्लेटिन था, मतलब NH3 एक साइड लगे थे। यहाँ देखो NH3 और NH3 एक साइड लगे हैं। इसमें क्या है कि NH3 और हम लोगों ने NH3 को क्या करा, सॉरी ये भी तो, ये ट्रांस नहीं हुआ, एक सेकंड रुको रुको रुको, स्ट्रक्चर बेटा गलत हो गया, एक सेकंड रुकना, ये भी तो सिस्प्लेटिन नहीं हो गया, रुक जाओ रुक जाओ, एक सेकंड रुकना। देखो PT, NH3 और NH3 को हमें अपोजिट रखना पड़ेगा ना, NH3 यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा NH3, और इधर Cl एंड इधर Cl, अब जाके ये बना ट्रांसप्लेटिन। क्या सबको दिख रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसप्लेटिन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या इस चीज में फर्क पड़ा? क्या हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे Cl और NH3 को एक साइड लगाया है, हम लोगों ने Cl को और NH3 को एक साइड रखा है, और यहाँ पे क्या NH3 और Cl को एक साइड रखा है, जबकि यहाँ पे क्या है, Cl और NH3 एक दूसरे कैसे अपोजिट है, और यहाँ पे Cl और NH3 एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि यहाँ पे Cl और NH3 एक दूसरे के साथ में। या फिर आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे देखो NH3 और NH3 एक दूसरे के साथ एक ही साइड लगे हुए हैं, जबकि यहाँ पे क्या NH3 जो है आपका और दूसरा NH3 एक दूसरे के अपोजिट है। तो बताओ ये करने से कुछ फर्क पड़ेगा मॉलिक्यूल पे? यस सर। सर जब नाइट्रोजन के लोन Yes, पेयर्स sir. होंगे तो फिर उसमें अफेक्ट करेगा वो कंपाउंड की स्ट्रक्चर को। और मैं आपको बताऊं कितना इफेक्ट करेगा। देखो मैंने क्या बोला कि सिस्प्लेटिन जो है वो क्या है, वो कैंसर की दवाई है। कैंसर की जो दवाइयां होती हैं उसमें हम लोग सिस्प्लेटिन को यूज करते हैं। और आपको पता है कि ट्रांसप्लेटिन जो है वो कॉज है, कॉज, इसकी वजह से कैंसर हो जाता है। आई बात समझ में?
Yes, sir. तो आप सोच के देखो कितना बड़ा मतलब एक तरीके से चेंज आ गया कि हमने क्या करा, बस यहाँ पे क्या था NH3 और NH3 एक साइड लगे हुए थे, यहाँ पे हमने क्या करा NH3 को और NH3 को एक दूसरे के बिल्कुल ट्रांस में कर दिया, अपोजिट कर दिया, और उससे इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि ये कैंसर की दवाई है और ये कैंसर का कॉज है। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि अगर स्पेस के अंदर, स्पेस का मतलब स्पेस में मतलब जगह जहां पे हम लोग मॉलिक्यूल को रखते हैं 3D डायमेंशनल में, ठीक है, 3 डायमेंशनल में, तो यानी कि अगर हम लोग स्पेस में क्या करें, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करें, मतलब उसके शेप को बदलें, उसके ओरिएंटेशन को चेंज करें, तो समझ लो कितना बड़ा मेजर ड्रास्टिक चेंज आ सकता है कि एक जो है सेम मॉलिक्यूल है, देखो इसके पास भी एक प्लेटिनम है, 2 NH3 2 Cl, इसके पास भी एक प्लेटिनम 2 NH3 और 2 Cl है, बट हम लोगों ने उसकी पोजीशन चेंज करने से क्या देखा कि एक जो है वो कैंसर की दवाई बन गई और एक कैंसर का कॉज बन गया। इसका मतलब कि स्टीरियो या फिर कन्फॉर्मर्स, जो कन्फॉर्मर्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कन्फॉर्मर्स आर दोज व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? Yes, sir. आई डोंट हैव, क्या वो आपको कोई प्रॉब्लम होगी कि कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं? तो मैं इसे इरेज कर दूं बेटा? Yes, sir. तो हम इसे इतना इतना जो है यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है, इतना मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आपने नोट कर लिया तो मैं इसे हटा देता हूँ, जितनी काम की चीज है वही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। चलो तो हम बात करते हैं कि अगर मैं आपको कन्फॉर्मर्स इसके ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो, अच्छा पहले बात एक बात मुझे बताओ, आप लोगों ने 11th में ये पढ़ रखा है, कन्फॉर्मर्स वगैरह तो पढ़े होंगे ना? Yes, सॉर्स sir. प्रोजेक्शन, न्यूमैन Yes, sir. प्रोजेक्शन, ये ध्यान है Yes, आपको? sir. Yes, sir. फिशर प्रोजेक्शन, ये सब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? Yes, sir. देखो बेटा ऐसा है ना कि अगर आपने 11th की सारी चीजें मिस कर रखी होंगी तो हम आपको यहाँ पे 12th का क्योंकि पढ़ा रहे हैं तो आपको एक एक चीज 11th की नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा बहुत बताता चलूं। तो देखो अगर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन याद होगा तो उसमें क्या करते थे, जो आगे वाला कार्बन होता था, पहले आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अपने पास CH3 है और ये अपने पास CH3 है, तो मैं अगर आपको कहूं कि न्यूमैन ने इसका क्या प्रोजेक्शन दिया, मतलब न्यूमैन ने कैसे बताया कि हम लोग एथेन मॉलिक्यूल को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आगे वाले कार्बन को एक डॉट से दिखाया कि नहीं दिखाया? Yes, Yes, sir. इसके 3 हाइड्रोजन को ऐसे लिखा, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये हो गया अपने पास तीसरा हाइड्रोजन। और जो दूसरा वाला कार्बन है, ये पहला कार्बन हो गया और ये हो गया दूसरा कार्बन। इन्होंने पहले कार्बन को कैसे दिखाया, एक डॉट से, और दूसरे कार्बन को इन्होंने क्या करा, एक सर्कल से दिखाया, ठीक है, एक सर्कल से। और उसके हाइड्रोजन को इन्होंने कैसे दिखाया, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। तो एथेन मॉलिक्यूल को न्यूमैन ने कुछ इस तरीके से प्रोजेक्ट किया। इन्होंने कहा कि एथेन मॉलिक्यूल को हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने 11th में प्रोजेक्शन पढ़े तो आपको ये बात पता होगी, ठीक है, तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दिया। चलो अब हम देखते हैं कि हाँ, जो आपका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो कितने टाइप के प्रोजेक्शन देता है। जहां से क्वेश्चन आएगा वहां से हम सीधा आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो देखो होता क्या है कि आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास क्या हो गया, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। देखो इसे हम मान लेते हैं पहला नाइट्रोजन ये वाले को, ठीक है, इसे मान लेते हैं दूसरा नाइट्रोजन, तो ये फर्स्ट नाइट्रोजन। अब देखो अगर एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े तो तीसरा क्या होगा, तीसरी चीज उससे क्या जुड़ी बेटा? Nitrogen. नहीं, तीसरा जुड़ा हुआ लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर भी तो है। देखो एक नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन होगा, एक ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, और तीसरा जुड़ा हुआ है लोन पेयर। दैट मीन इसका जो लोन पेयर होगा वो कुछ यहाँ पे होगा इस टाइप से, ऐसे। बोलो बात सुन आई? Yes, sir. yes, sir. ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका पहला वाला नाइट्रोजन, ठीक है। अब दूसरे वाले नाइट्रोजन को देखो हम कैसे दिखाएंगे, दूसरे वाले नाइट्रोजन को दिखाएंगे इस तरीके के सर्कल से, दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और इसके पास भी क्या क्या चीजें होंगी, देखो इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है, एक और हाइड्रोजन होगा, और एक इसके पास क्या होगा, लोन पेयर, इसके पास होगा लोन पेयर, एक होगा लोन पेयर, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है बेटा, खूब ध्यान से सुनना, अगर ऐसा होता है कि ये लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम लोग कौन सी पोजीशन बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी पोजीशन, इसे हम लोग बोलते हैं एंटी, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी। ये कौन सा कन्फॉर्मर है, एंटी। दूसरा देखना, ठीक है, इसमें इरेज करता हूं, फिर दूसरा देखो आप, तो इसे यहां से हटाते हैं, इसे हम लोग यहां से हटाते हैं। अब जरा दूसरा देखना, अब हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला कि ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और ये हो गया आपका पहला नाइट्रोजन, ये हो गया आपके पास दूसरा नाइट्रोजन, और इस वाले का ये वाला हो गया लोन पेयर, ठीक है, ये वाला हो गया लोन पेयर। अब दूसरा देख लो, दूसरा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे के लिए ऐसे करके एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ये, ठीक है। अब सर्कल में क्या होगा, देखो हाइड्रोजन, इसका भी क्या होगा, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड, मतलब ये वाला पीछे वाले का हाइड्रोजन यहाँ पे, और देखो इसका जो लोन पेयर होगा, इसका लोन पेयर भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर लोन पेयर और लोन पेयर एक डायरेक्शन में, हाइड्रोजन एक डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं हम लोग, ECLIPSED, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इस हम लोग को फॉर्म क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। और एक और बचा, एक क्या बचा कि अगर हम क्या करें, हमने इसे नाइट्रोजन को ऐसे लिखा, ठीक है, और ये वाले हाइड्रोजन को ऐसे लिखा, ये वाले हाइड्रोजन को ऐसे लिखा, और हमने क्या किया, एक लोन पेयर इसका हो गया ये वाला,
ठीक है। और हमने अब क्या किया कि जो पीछे वाला नाइट्रोजन है उसे हम लोग कैसे सर्कल से दिखाएंगे, तो हमने सर्कल से दिखा दिया। और हमने क्या किया, इसका हाइड्रोजन एक यहाँ पे, इसका हाइड्रोजन एक यहाँ पे, और इस वाले लोन पेयर को हमने दिखाया ऐसे यहाँ पे, ठीक है। दैट मीन इनके बीच में 95 डिग्री का एंगल बन रहा था। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं गोचे फॉर्म, GAUCHE, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गोचे फॉर्म, ठीक है। तो अब आप सोचोगे मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको क्यों बनवाए, तो मैंने 3 स्ट्रक्चर आपको इसलिए बनवाए हैं ताकि आप एक नोट लिख पाओ, ठीक है। और वो नोट क्या है, नोट यहाँ पे लिखना है आपको, NOTE, नोट में आप लिखो गोचे इज मोर स्टेबल देन NT, ठीक है। तो बस आपका यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि गोचे और एंटी और इक्लिप्स में सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है। तो ध्यान रखना, सबसे स्टेबल आपकी गोचे फॉर्म होती है, फिर एंटी होती है, और सबसे कम स्टेबल होती है आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है। क्यों होती है, कोई बता सकता है इक्लिप्स्ड फॉर्म सबसे कम स्टेबल क्यों होगी बेटा, कोई बता सकता है? सर लोन पेयर रिपल्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा, इस वजह से सबसे अनस्टेबल फॉर्म हो जाएगी ये। इतना नोट कर लो जल्दी से। Done, sir. डन सर। सबको समझ में आया बेटा? Yes, sir. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, इसे हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। बनाते कैसे हैं, NaOCl। NaOCl का मतलब क्या होता है, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। सोडियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन हम लोग अमोनिया से कराते हैं, तो क्या बनता है अपने पास, NaCl बनता है, H2O बनता है, और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर देख लिया। हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कई सारे कन्फॉर्मर्स बनेंगे। कन्फॉर्मर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट उनका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके 3 कन्फॉर्मर बनाए, पहला ये वाला, ठीक है, दूसरा हम लोगों ने बनाया ये वाला, और तीसरा हम लोगों ने बना लिया ये वाला, ठीक है। तो 3 कन्फॉर्मर्स जब हम लोगों ने बनाए तो हम लोगों को पता चला कि इस वाले को हम लोग बोलते हैं एंटी, इस वाले को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स्ड, इस वाले को हम लोग बोलते हैं गोचे। और हम लोगों ने नोट क्या लिखा कि गोचे इज मोर स्टेबल देन एंटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है, गोचे, देन उसके बाद कौन सा होता है, एंटी, और सबसे कम स्टेबल होता है इक्लिप्स। आपसे पूछा जाए कि इक्लिप्स फॉर्म जो सबसे कम स्टेबल क्यों होती है, उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर बिल्कुल एक दूसरे के पास में है, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाता है। मैं चेंज करूं बेटा, आगे बढ़ाएं? Yes, sir. चलिए अब आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो, ठीक है। अब आप यहाँ पे हेडिंग डालो इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। हेडिंग डालो इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ठीक है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहली जो चीज पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, देख लो। इनऑर्गेनिक पॉलीमर में हम लोग सबसे पहली चीज क्या पढ़ेंगे, पॉलीफॉस्फो नाइट्रिलिक हैलाइड। हेडिंग डालो पॉलीफॉस्फो नाइट्रिलिक हैलाइड, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम है फॉस्फाजीन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से नोट कर लो सब लोग। फॉस्फाजीन, ठीक है, इसे अंडरलाइन कर लेना किसी दूसरे कलर से, ठीक है। ये आपके लिए सबसे ज्यादा आपसे इसी से पूछा जाएगा कि व्हाट इज फॉस्फाजीन, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से। क्या सबका नोट हो गया? Yes, sir. तो देखो फॉस्फाजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, लिख लो यहाँ पे जनरल फॉर्मूला। फॉस्फाजीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि यहाँ पे एक N, वो डबल बॉन्ड P के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पे लगे होते हैं X, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है X, और यहाँ पे भी क्या होता है X, और इसकी होल पावर N। ये जनरल फॉर्मूला होता है किसका, फॉस्फाजीन का, ठीक है। इसे सही से लिखो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो हमें जो भी चीज इस फॉर्म में मिलेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, फॉस्फाजीन है, ठीक है, फॉस्फाजीन है। अब देखो यहाँ पे जो आपका X है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका X है वो क्या क्या हो सकता है, नोट करो। एक तो अपने पास क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है, या फिर अपने पास फ्लोरीन भी हो सकता है, और अपने पास OMe भी हो सकता है। इतना नोट कर लो जल्दी से। या फिर अपने पास पीएच भी हो सकता है। पीएच किसे बोलते हैं बेटा, पता है किसी को पीएच किसे बोलते हैं? पीएच बोलते हैं फिनाइल को, ठीक है, पीएच बोलते हैं फिनाइल को। यहाँ पे अपने पास पीएच भी हो सकता है एंड और ETC, मतलब और भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इतना नोट हुआ? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो आपके पास N भी लिखा है, तो अगर ये इंपॉर्टेंट चीज है, लिखो, अगर N की वैल्यू अपने पास 3 से लेके 7 के बीच में आती है तो कंपाउंड कैसा होगा, साइक्लिक होगा, ठीक है। अगर N की वैल्यू 3 से 7 के बीच में आती है तो साइक्लिक, और अगर N की वैल्यू जो है वो आती है मोर देन 7, ठीक है,
अगर n की वैल्यू आती है मोर देन 7, अगर n इज ग्रेटर देन 7 तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैसे पॉलीमर बनाएगा, लीनियर। ठीक है, सही स्पेलिंग लिखो बेटा, माइक बंद कर लो अपना। अगर n इज ग्रेटर देन 7 तो कैसे पॉलीमर बनेंगे, लीनियर। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से। Done, सर अगर n 3 7 के बीच आएगा तो साइक्लिक है ना? हाँ जी बेटा, अगर n की वैल्यू 3 से 7 के बीच में आती है, ठीक है, अगर n की वैल्यू 3 से 7 के बीच में आती है तो कंपाउंड साइक्लिक रहेगा, अगर n की वैल्यू मोर देन 7 है तो कंपाउंड रहेगा लीनियर। ठीक है, अब एक चीज समझो आप, देखो रिएक्शन क्या है इसमें n लेस देन भी है इसमें कुछ? हाँ बेटा, क्या कह रहा हो? सर n लेस देन भी जैसे n ग्रेटर देन 7 है? नहीं, लेस देन नहीं होगा, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो इसका मतलब ये हुआ, जैसे मेन फॉर्मूला क्या बना, मेन फॉर्मूला अपने पास बना npx और इसका क्या हो गया, होल हो गया इसके पास n। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीन चीजें हो सकती हैं, एक क्या हो सकता है, इसे सही से लिखते हैं, रुको इसे मैं आपको अच्छे से और दिखाता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, देखो क्या, अगर अपने पास क्या हुआ, अगर अपने पास x मान लो, जो इसके कंपाउंड पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगर x अपने पास कितना है Cl और n अपने पास है 3, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, अगर अपने पास x की वैल्यू कितनी है, Cl है x और अपने पास x कितना है 4, तो जनरली जो इसके कंपाउंड बेटा पाए जाते हैं, देखो बात यह है कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू जितने कंपाउंड हाइड्रोजन इसके फॉस्फीन के पाए जाते हैं, ठीक है, फॉस्फाजीन के, उसी को हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब जरा बात सुनो, आपको क्या करना है, x की जगह पे Cl पुट करना है और आपको n की जगह पे 3 पुट करना है। तो देख लो जरा क्या होगा, तो मैं क्या लिखूंगा n, फिर मैं क्या लिखूंगा p, और x की यहाँ पे क्या लिखते हैं हम सर x की जगह Cl और n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा अपने पास, n आ जाएगा 3, n आ जाएगा 3। ऐसे जब आप यहाँ पे फॉर्मूला बनाओगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, NPCl4 NPCl4 NPCl का होल 4। एक चीज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है बेटा, यहाँ पे x2 होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में x2 होता है, तो अगर यहाँ फॉर्मूले में x2 तो यहाँ पे Cl भी कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे Cl कितने हो जाएंगे, 2। इतना नोट कर लो जल्दी से। Done, sir. डन सर। इसका कोई बेटा नाम बता दो, इसका कोई नाम बता दो पहले वाले कंपाउंड का, कोई किसी को पता है इसका नाम? इसका नाम है ट्राइफॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। ठीक है, और ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, ट्राई की जगह पे क्या हो जाएगा बस टेट्रा। ठीक है, टेट्राफॉस्फो नाइट्रिलिक क्लोराइड। नोट कर लो बेटा जल्दी से नाम। डन सर। ठीक है, डन सर। ठीक है जल्दी, हाँ अगर सब लोग नोट कर लो। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, मेजर जो चीज इसमें पढ़नी है वो है इनकी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो अगर इतना हो गया तो मैं आपको इनकी स्ट्रक्चर्स जो है बना के दिखाता हूँ। हो गया सबका इतना? यस सर। चलो ठीक है, ठीक है, देखो देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको स्ट्रक्चर बनानी है, आपसे इनकी मेजर स्ट्रक्चर ही पूछी जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनानी है, किसकी बनानी है हम लोगों को, पहले बनानी है NP एंड Cl कितना था अपने पास, Cl था 3 और उसका कितना था होल थ्राइस। ठीक है, रुको एक सेकंड, पेन मैं जरा थोड़ा 11 ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें स्ट्रक्चर किसकी बनानी है, हमें बनानी है NpCl2 का होल थ्राइस। ठीक है, नहीं यहाँ पे Cl2 नहीं होगा, Cl3 होगा। ठीक है, NpCl3। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ठीक है, सबने लिख लिया? यस सर। अब मेरे साथ इसी स्ट्रक्चर देखो क्या करना है आपको। आपने बेंजीन बनाई है कभी, बेंजीन बनाई है सबने? Yes, sir. यस सर। तो देखो बेंजीन कैसे बनाते हैं, एक सेकेंड, ये इरेजर हटने क्यों नहीं रही भाई। देखो बेंजीन देखो कैसे बनाते हैं, बेंजीन हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये। ठीक है, इसकी ओपन फॉर्म क्या होती है, ओपन फॉर्म ऐसे कैसे लिखते हैं, देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। ठीक है, इनके बीच में क्या, सबके पहले सिंगल बॉन्ड लगा दो। ठीक है, एंड उसके बाद देखो बेंजीन का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, C6H कितने होता है, H6 होते हैं मतलब। देखो एक हाइड्रोजन पहले सबसे लगा दो, एक हाइड्रोजन क्या करो सबसे आप लगा दो। ठीक है, ठीक, एक हाइड्रोजन में क्या करा सबसे लगा दिया। अब जरा कार्बन की वैलेंसी चेक करो, तो इस वाले कार्बन की इसे पहला नंबर देना। ठीक है, पहले वाले कार्बन का बॉन्ड देखो कितने हो रहा है, 1 1 2 3, और कार्बन बॉन्ड बनाता कितने बेटा,
4 4। तो इसका मतलब एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से क्या होगा कि सारे कार्बन जो है उनकी जो वैलेंसी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर तो बनानी नहीं, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि बेंजीन की स्ट्रक्चर की तरह ही इसकी भी स्ट्रक्चर होती है। देखो कैसे होती है। सबसे पहले आप क्या करो, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक फॉस्फोरस यहाँ पे, एक फॉस्फोरस यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे और एक फॉस्फोरस यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या करो, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी और ये भी सिंगल बॉन्ड। बताओ इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. यस सर। बताओ बेटा, इस मॉलिक्यूल में क्लोरीन जो है आपके वो कितने हैं? क्लोरीन काउंट करके बताओ कितने हैं? 9। अरे ये स्ट्रक्चर बेटा गलत लिख दिया, रुको 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 एक सेकंड बेटा, छोटी सी मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये यहाँ पे 2 होगा, मैंने 3 क्यों लिख रखा है? इसे रुको पूरा ही इरेज कर देते हैं, ठीक से लिखते हैं। ठीक है, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने NPCl2 निकाला ना पीछे, क्या निकाला था हम लोगों ने? यस सर। का होल थ्राइस, और एक हम लोगों ने बनाया था NPCl2 का होल 4, यही तो बनाया था, 2 ही कंपाउंड तो बनाए हैं। यस सर। हाँ, तो यहाँ पे Cl कितने हैं? Cl काउंट करके बताओ कितने हैं? 6 6 है। तो आपको बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो भी Cl है उसे आपको फास्फोरस से जोड़ना है स्ट्रक्चर में, यानी कि एक Cl इससे, एक Cl इससे। ठीक है, ऐसे ही एक Cl किससे जुड़ेगा? इससे जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ इससे जुड़ेगा, ऐसे ही एक Cl जुड़ेगा यहाँ, एक Cl जुड़ जाएगा यहाँ। बोलो इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब बेटा मैं जिसका नाम लेके पूछूंगा वो बताएगा, ठीक है, कि डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे लगेगा। कशिश बेटा आपको आवाज आ रही मेरी? देखो जो बच्चे बोलते रह रहे कंटिन्यू उनसे नहीं पूछेंगे, जो नहीं बोल रहे उनसे पूछेंगे। ठीक है, पलक, पल्लवी, आपको आवाज आ रही है बेटा? आ रही है? Yes, sir. तो बताओ बेटा, मुझे बताओ कि अब मुझे डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाना है, जल्दी से बता दो। डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाऊं इस पूरे मॉलिक्यूल में? डबल बॉन्ड कहाँ पे लगाएं हम? बताओ जल्दी से। चलो अच्छा, देखो ये बेटा आपको अगर नहीं पता तो आप बोल दो कि आपको नहीं पता है, ऐसे मुझे पढ़ाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा लिटरली। सर। कैन आई? हाँ बताओ बताओ। सर नाइट्रोजन और फास्फोरस के बीच में, क्योंकि चलिए। सर फास्फोरस के में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसके पास अभी 4 ही फुलफिल हो रहे हैं, 4 बॉन्ड्स बन रहे हैं। है ना, और नाइट्रोजन के पास भी कितने होते हैं? 3 बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, बना कितने रहा है अभी? 2 ही बना रहा यस है। 2। तो यहाँ पे क्या हो यस जाएगा, सर। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। अब बताओ स्ट्रक्चर क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब मुझे जिससे पूछे हम, बताओ कि ये एरोमेटिक रिंग है कि ये नॉन एरोमेटिक रिंग है? ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बेटा No, बताना। अच्छा मुझे पहले तो ये क्लियर कर दो कि एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे पता करते हैं कौन से हैं एरोमेटिक कंपाउंड? कुछ रूल्स होते हैं सर एरोमेटिक कंपाउंड के कि नहीं? सर हक्कल्स रूल होना चाहिए और उनके पास, या फिर ऐसे चेक कर सकते हैं कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग। वेरी नाइस। ठीक है, देखो वो तो बेंजोनाइट कंपाउंड हो गया, जो आप बता रहे हो कि जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग होगी वो तो बेंजोनाइट कंपाउंड हो गया। ठीक है, हाँ देखो यस सर। ईच कार्बन का, वहां पे क्या होता है कार्बन, तो वहां पे बोलते हैं कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए? sp होना चाहिए या फिर sp2 होना चाहिए। दूसरी बात क्या बोलते हैं हम लोग कि अपने पास हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल रूल क्या होता है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल, पाई इलेक्ट्रॉन रूल। अगर इसे कोई फॉलो कर रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यानी कि ये आपकी 11th की चीजें, इसे हम लोग एक एक बात नहीं लिख पाएंगे, तो यहाँ पे लिख लेना इट इज अ एरोमेटिक रिंग। इसके आगे लिख लेना इट इज अ एरोमेटिक रिंग। इतना नोट कर लो सब लोग जल्दी से, इट इज अ एरोमेटिक रिंग। ठीक है, अब अच्छा ठीक है, अब दूसरी जो स्ट्रक्चर है वो बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरी हेडिंग डाल लो। दूसरी हेडिंग क्या थी अपने पास? दूसरी हेडिंग थी NPCl2 का होल 4, NPCl2 का होल 4। इसकी स्ट्रक्चर बनाया बेटा? यस सर। देखो इसकी स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से देखना। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? N, आप क्या करो डबल बॉन्ड P बना दो। ठीक है, फिर आप क्या करो, फिर आप N बना दो, फिर आप क्या करो, फिर आप ऐसे करके डबल बॉन्ड P बना दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फॉस्फोरस, देन उसके बाद क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड N, फिर क्या आ जाएगा? P एंड देन डबल बॉन्ड N आ जाएगा, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, अब बताओ क्लोरीन कितने बेटा? क्लोरीन काउंट करो कितने टोटल इस मॉलिक्यूल में? 8 क्लोरीन एटम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 8 क्लोरीन एटम को हम लोग लगा देंगे। तो किससे लगेंगे? फ्लोरीन, इससे, फास्फोरस से। एक क्लोरीन, 2 यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, 2 क्लोरीन किससे लगेंगे? इससे। ठीक है, 2 क्लोरीन किससे लग जाएंगे? यहाँ पे, और 2 क्लोरीन लग जाएंगे यहाँ पर। बोले इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। Yes, sir. अब बेटा एक चीज बताओ मुझे, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, मैं नंबरिंग करता हूँ, पहला, ये हो गया आपके पास दूसरा, ये हो गया अपने पास तीसरा, ये हो गया चौथा। तो जरूरी हम ये वाला डबल बॉन्ड यहीं पे लगाएं? क्या हम इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे नहीं लगा सकते? बताना जरा, क्या मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे लगा दूं, स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी क्या?
No, sir. No, sir. नो या फिर मैं सर। देखो इसे हम यहाँ लगा दें। देखो एक बात बताओ, आपने रेजोनेंस तो सुना ही है ना बेटा, सुना है कि नहीं यस सुना सर, बताओ? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड है ना, यस सर। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस सुनते हैं। यानी कि जहां पे अगर पाई बॉन्ड है, जहां पर भी पाई बॉन्ड है वहां पे उसका डीलोकलाइजेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? यस सर। Yes, तो sir. देखो इसकी एक आपसे और स्ट्रक्चर पूछी जाती है, तो इसकी दूसरी स्ट्रक्चर क्या होगी? देखो दूसरी स्ट्रक्चर होगी इसकी, हम लोग क्या करेंगे, हमने बिल्कुल पहले वैसे ही बना लो, नाइट्रोजन फिर क्या डबल बॉन्ड, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं, अब इसे सिंगल पहले रखो। ठीक है, आपने क्या करा, नाइट्रोजन लिखा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस, फिर अपने पास क्या आ गया नाइट्रोजन, फिर क्या आ गया अपने पास फॉस्फोरस, फिर इधर क्या आ गया अपने पास फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, देन इसके बाद फॉस्फोरस और देन इसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, इसे बांध कर अब हमें क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को शिफ्ट करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर आप ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करोगे तो ये वाला बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इधर, तो यहाँ पे कैसा आ जाएगा डबल बॉन्ड। अगर आपने ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर, ये कहाँ चला जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड। अगर आपने ये वाला डबल बॉन्ड इधर भेजा तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। बताओ ये स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, चलिए एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब देख लो क्लोरीन किससे जोड़ना है, फास्फोरस से, तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 2 क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 2 क्लोरीन और 2 क्लोरीन आ जाएंगे अपने पास यहाँ पर, एंड यहाँ पे आ जाएंगे 2 क्लोरीन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो आप ध्यान रखना, आपसे इन दोनों में से कोई सी भी स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, यस सर। नोट कर लो इतना जल्दी से। डन सर। इसके लिए भी आपको वही बात लिखनी है, इसके बाद भी इसके लिए भी आप क्या लिखोगे, लिखना इट इज एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। नोट कर लो इतना। ठीक है, यस। चलो ठीक है, अब थोड़ी देर बच्चों से करेंगे बात। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है सबका। शगुन, आवाज आ रही बेटा? देखो पहले कोई बोलता ही नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम आपको बता दे रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, आप कोई मूवी नहीं देख रहे हो कि आपको ये है कि हम क्या बोलें, किससे बोलें या क्या करें। अगर आप इंटरेस्ट लेके बेटा पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको क्या लग रहा है जो बच्चे बार बार बोल रहे हो बेवकूफ हैं, या उन्हें ज्यादा बोलने का शौक है? अगर हम आपको 1 घंटे तक 60 बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं, हम 60 बच्चों को बिना बोले पढ़ाएंगे तो हम खुद बोर हो जाएंगे भाई। आप बोलते रहा करो, मतलब बोलते रहा करो, मतलब ऐसे नहीं बीच में बोल रहे हो। हाँ, अगर आपसे पूछ रहे हो तो बोला तो करो एटलीस्ट। कैसे मजा आएगा पढ़ने में? ऐसे पेपर निकालोगे आप, आपको कोई डाउट नहीं होता क्या? मेरी पूरी क्लास में जितनी देर आपको पढ़ाते हैं, कुछ तो दिमाग में डाउट आएगा, और डाउट तब आएगा जब आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखोगे, फोकस के साथ देखोगे वीडियो पूरा। ठीक है, Yes, sir. अगर मैं आपको जो Yes, sir. नोट्स बनवा रहा हूँ, अगर आपने इन नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाया, अभी हम आज क्वेश्चन भी लेके आए। ठीक है, आपको इसके 15th ग्रुप के क्वेश्चन भी कराएंगे आपके प्रीवियस ईयर आए हुए। ठीक है, तो आप देखना कि आपका अगर एक एक क्वेश्चन ना लग जाए तो मुझसे कहना, लेकिन आप कम से कम साथ में पढ़ो, तो बोलते तो रहो। अगर हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं तो बताओ, अगर कोई समस्या है तो वो बताओ कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, या जो भी है। कोई आप मूवी तो देख नहीं रहे हो कि पेरेंट्स बोलेंगे अरे कहाँ बात कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो। अगर आप अगर नहीं भी बोल सकते हो तो आप एटलीस्ट चैट करो, चैट में आप लिख दो आंसर, अगर हम नाम लेके पूछे। ठीक है, Yes, sir. चलो बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस sir. चलो इतना नोट कर लो। ठीक है, सब लोग इतना नोट कर लो, और इसके बाद यहीं पास में क्या करो, हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन। ठीक है, हेडिंग डाल दो प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, यहीं पे डालो हेडिंग प्रिपरेशन। ठीक है, जल्दी से सब लोग जल्दी से डालो। डन डन सर। सर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, अगर हम पहले क्या करें, NH3 की रिएक्शन करा दें, किससे, PCl5 से। पहली रिएक्शन कराएंगे NH3 की विद PCl5, और दूसरी रिएक्शन भी आप क्या करो, NH3 की कराओ PCl5 से। ठीक है, दूसरी रिएक्शन भी क्या करो आप, NH3 की करा दो PCl5 से। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या बन जाएगा बताओ, इस वाले केस में क्या बन जाएगा बेटा, NPCl2 NPCl2, और यहाँ पे भी क्या बनेगा अपने पास, NPCl2। Cl2। ठीक है, तो यहाँ इस वाले केस में क्या हो जाएगा, होल थ्राइस बन जाएगा, इस वाले फेज में होल 4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या चला जाएगा HCl, प्लस यहाँ पे भी क्या चल जाएगा HCl। आपको वो बात अलग है कि हाँ आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो बैलेंसिंग सीखने से मतलब नहीं है। अगर आपसे कहेगा कि बताओ आपको प्रिपरेशन लिखनी है, तो आपको ये दोनों प्रिपरेशन याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, कि NPCl2 का होल थ्राइस और NPCl2 का होल 4 कैसे बनाए, तो ये दोनों रिएक्शन नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, Done, sir. डन सर। अगर इतना हो गया है तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है,
अब देखो, सर अब आप बैक स्लाइड क्या से शो कर दो। एक सेकंड रुकना बेटा, दिखा शो हो रही है बेटा? चलिए ठीक है, हटाऊं? हो गया नोट बेटा? Yes, sir. चलो ठीक है। यस सर। दिशा पूछ रही है सर लास्ट में क्या लिखा है? लास्ट में क्या लिखा है मतलब इधर यहाँ पे SCL लिखा हुआ बेटा, SCL। चलो हम सही से लिख दें सर, चलो 1 मिनट दो, मैं रिएक्शन सही से लिख देता हूँ। बस 1 मिनट देना। देखो यहाँ पे हेडिंग डाल दो प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन 2 हैं, एक पहली प्रिपरेशन एंड दूसरी है सेकंड प्रिपरेशन। हम लोगों ने क्या करा था? हम लोगों ने अमोनिया की रिएक्शन इधर भी कराई थी, अमोनिया की रिएक्शन हमने यहाँ भी कराई थी। यहाँ पे हमने अमोनिया की रिएक्शन किसके साथ कराई थी? PCl5 के साथ, और यहाँ पे हमने किसके साथ कराई थी? PCl5 के साथ। दोनों केस में अलग अलग कंपाउंड बन रहे थे। यहाँ पे क्या बन रहा था अपने पास? NpCl2, और इसका क्या बन रहा था? होल थ्राइस। और यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास? NpCl2 का होल 4, प्लस यहाँ पर भी क्या निकलेगा? HCl, और प्लस यहाँ पे भी क्या निकल जाएगा अपने पास? HCl। ये नोट कर लो। दिख रहा है बेटा सब? क्या करो बेटा? सर प्रोडक्ट डिफरेंट कैसे आ गया? प्रोडक्ट डिफरेंट ऐसे बनेगा कि हम लोग यहाँ पे PCl5 का जो अमाउंट है उसे बेटा चेंज कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर देंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। अब देखो चेंज नहीं हुआ ये, 1 सेकंड बेटा देना। चलो हाँ, अब देखो आपसे इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। अब मैं जो भी आपको लिखवाऊंगा उसे आप लिख लेना एज 100%, ठीक है। 100%। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? देखो आपसे कहेगा कि आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है NP, यहाँ पे क्या N, फिर यहाँ पे P, फिर यहाँ पर N, और यहाँ पर फिर से P, और इनके बीच में क्या था? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके पास कितने क्लोरीन थे? 2, ठीक है। इसके पास भी क्लोरीन कितने थे? 2 थे, एक ये और एक ये, और इसके पास भी क्लोरीन कितने थे? 2, ठीक है। ये क्लोरीन से ठीक कर लेना बेटा, ये है अपने पास क्लोरीन। अब देखो आपसे क्या पूछेगा? कहेगा बताओ दूसरा, और यहाँ पे क्या पूछेगा? तीसरा। कहेगा अगर मैं इसका मोनोफ्लोरिनेशन करा दूं, क्या कह रहा है? मोनोफ्लोरिनेशन, मोनोफ्लोरिनेशन, MONO फ्लोरिनेशन। एक सेकंड रुकना, एक तो मेरा अभी ये पेन टाइम नया है ना, तो मुझे थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो कोई बात नहीं। आपसे कहेगा कि बताओ अगर हम इसका मोनो फ्लोरिनेशन करा दें, अगर मोनोफ्लोरिनेशन करा दें, या फिर हम लोग क्या करें यहाँ पे डाई फ्लोरिनेशन करा दें, ठीक है। डाई फ्लोरिनेशन करा दें, या फिर हम लोग क्या करा दें यहाँ पे? ट्राई फ्लोरिनेशन करा दें, ठीक है। ट्राई फ्लोरिनेशन करा दें। तो आपसे पूछेगा बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे बनेंगे। मोनोफ्लोरिनेशन का मतलब समझते हो क्या हुआ? मोनोफ्लोरिनेशन का मतलब इस कंपाउंड की रिएक्शन आप क्या करो? एक फ्लोरीन एटम से करा दो। मतलब आप क्या करो? यहाँ से एक Cl निकाल के उसके यहाँ पे एक फ्लोरीन एटम लगा दो, ठीक है। तो बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे बेटा? बताओ अगर हम क्या करें, यहाँ से एक Cl हटा के, यहाँ से एक Cl हटा दें और उसके यहाँ पे एक फ्लोरीन लगा दें, बताओ नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बनेंगे? बना के देख लो कितने बनेंगे। देखो अगर आप ऐसा करोगे मोनोफ्लोरिनेशन, तो वहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर एक ही तो बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना बनेगा? एक, ठीक। अगर आप डाई फ्लोरिनेशन कराते हो तो कितने बनेंगे? 2। ट्राई फ्लोरिनेशन कराते हो तब भी बनेंगे 2, नहीं तब भी 2 ही बनेंगे, ठीक है। तब भी क्या बनेगा अपने पास? 2, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो, ये क्या है? ये है नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये याद करना है आपको, नंबर ऑफ आइसोमर्स। और आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि
कि आपको क्या करना है, इसका मोनोफ्लोरिनेशन करना है, घर पे बैठ के बनाना है, और डाइफ्लोरिनेशन, ट्राइफ्लोरिनेशन। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन एक बार एक फ्लोरीन एटम से करानी है, ठीक है। एक फ्लोरीन एटम से कराओगे तो एक क्लोरीन एटम निकल जाएगा। अगर आप 2 फ्लोरीन एटम से कराओगे तो यहाँ से क्या होगा, 2 क्लोरीन एटम निकल जाएंगे। ऐसे अगर आप 3 से कराओगे तो क्या होगा, 3 फ्लोरीन एटम यहाँ से निकल जाएंगे। तो आपको उसके केस में देखना है कि बताओ स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे, ठीक है। तो आप वो चेक करना और बना के देखना। यस सर। अभी के लिए आप क्या करो, ट्रिक बना के ये बात लिख लो, ठीक है। कि अगर मोनोफ्लोरिनेशन कराएंगे तो एक बनेगा स्टीरियो आइसोमर्स, अगर हम लोग डाइफ्लोरिनेशन कराएंगे तो 2, 3 ट्राइफ्लोरिनेशन कराएंगे तो 2 बनेंगे, ठीक है। हो गया। एक आप यहाँ पे करो, एक यहाँ पे फिर से नोट लिखो। एक आपको यहाँ पे नोट क्या लिखना है, नोट लिखो, लिखो NPCl, NPCl2 का होल थ्राइस, NPCl2 का होल थ्राइस। आपका जो NPCl2 होल थ्राइस है, लिखो इट इज used to make fireproof clothes, ठीक है। लिख लो इतनी बात, देखो इट इज यूज्ड टू मेक फायरप्रूफ क्लोथ्स। बताओ लिखा इतना? Yes, Yes, sir. sir. फायरप्रूफ क्लोथ्स कहाँ पे यूज आते हैं? जैसे कभी आपने देखा है कि कहीं पे अगर मान लो किसी बिल्डिंग में आग लग गई तो वहां पे जो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं तो क्या होता है, पहले तो पानी से वो आग बुझाते हैं। बाकी कुछ लोग जो होते हैं, कुछ उनके जो वर्कर्स होते हैं या जो भी वहां पे बचाते हैं, वर्कर्स कह लो या जो भी कह लो, वैसे तो वो हीरो हुए है ना, तो वो क्या करते हैं, फायर प्रूफ मतलब वो जो कपड़े पहन के जाते हैं वो इसी से बने होते हैं, NPCl2 होल थ्राइस, ठीक है। ट्राई क्या बोलते हैं इसका नाम बताओ? ट्राई नाइट्रिलिक फॉस्फोक्लोराइड, ठीक है। मतलब जो वो लोग जो कपड़े पहन के जाते हैं बचाने, मतलब आग में वो लोग कूद जाते हैं वैसे कपड़े पहन के, तो वो कपड़े कैसे बने होते हैं, इसी के बने होते हैं, ठीक है। और उनमें क्या होता है, आग नहीं लगती है, फायर प्रूफ होते हैं क्योंकि, ठीक है। इतना नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर आपने इतना नोट कर लिया तो अब हेडिंग डालो आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हेडिंग डालो आप ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, ठीक है। हेडिंग डालो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। आज आपका हाँ आपका जो ग्रुप है ये आज फिनिश हो जाएगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे 16 ग्रुप। और अगर किसी बच्चे ने फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी 15 ग्रुप की, जैसे कि आयनिक साइज हो गया और आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, है ना, और अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, या सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा पाया जाता, तो ये मैं आपको क्या करूंगा, कल एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बोल के ये भी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो देखो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के कितने सारे ऑक्साइड होते हैं जरा आप देख लो एक बार, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्साइड होते हैं, एक तो होता है अपने पास N2O, एक होता है अपने पास NO, हाँ एक होता है अपने पास N2O3, एक होता है अपने पास और एक होता है N2O5, ठीक है। आप ध्यान रखना जो आपके पास N2O5 होता है, ठीक है, आपके पास जो N2O5 होता है ये आपके पास आयनिक सॉलिड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, आयनिक सॉलिड, दिस इज आयनिक सॉलिड। बात समझ आ गई? N2O को क्या बोलते हैं? Laughing gas. लाफिंग गैस, बिल्कुल सही है। और ध्यान रखना N2O और NO कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, ठीक है। N2O और NO कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। और N2O3 जो होता है वो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। और ध्यान रखना आपका जो NO होता है, और जो एक इसमें रह गया, एक शायद यहाँ पे NO2 और होगा, NO2 भी तो है, Yes, sir. यहाँ पे बेटा एक NO2 और लिख लेना, ठीक है। तो आपका जो NO2 होता है और आपका जो NO होता है मतलब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इतनी बात जल्दी से नोट कर लो बेटा। डन सर। अब अगर इतनी बात आपने नोट कर ली है तो अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने को मिलेगी इस चैप्टर की, ठीक है। अगली स्लाइड पे पढ़े बेटा। Yes, sir. चलो ठीक है। अब आपको क्या करना है मेरे साथ, आप अब देखो यहीं से इसके बाद डायरेक्ट हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं मतलब क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके जो प्रीवियस में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप एक तरफ हेडिंग डालो ऑक्सो एसिड्स, ऐसे लिखो ऑक्सो एसिड्स, और एक तरफ लिखो आप एनहाइड्रस फॉर्म। बेटा एनहाइड्रस का मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा? सर की वाटर कंटेंट नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ठीक है। जिसमें वाटर कंटेंट नहीं है, बिल्कुल ड्राई, जिसके अंदर वाटर नहीं होता, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस फॉर्म, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे एक टेबल बनानी है, ठीक है। जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ऐसे बना लो। आप लोगों ने आई थिंक ये नोट तो कर लिया होगा ना, मैंने तो उस पर डाल दिया था आपके लिए, उसमें क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव पे किया था कि नहीं किया था? No, sir.
बेटा No, sir. चलो, तो मैंने डाल रखे हैं नोट्स, आप पहली बात तो यहीं बना रहे हो और नहीं तो वहां से आप कर लेना, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आता है H2SO4, ठीक है। पहले इधर ऑक्सो एसिड लिख लो सारे, H2SO4 हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा, H2SO3 आ जाएगा, H2SO3 आ जाएगा। तीसरा लिखो, तीसरा कौन सा हो जाएगा, HClO4 हो जाएगा अपने पास, HClO4 हो जाएगा। चौथा लिखो अपने पास कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा HClO3, ठीक है। और पांचवा अपने पास कौन सा हो जाएगा, HClO5, ठीक है। या फिर HClO5 रहने दो, आप लिख लो H2CO3 लिख लो, हाँ ठीक है। और अपने पास लिख लो, छठा लिख लो H3PO4 लिख लो, ठीक। और सेवेंथ अपने को क्या लिखना है, लिख लो HNO3। और बचा लास्ट क्या अपने पास, H3BO3। इतना नोट करो बेटा। Done, sir. डन सर। Done. हो गया एक इसमें H3PO4 लिखा है, H3PO3 नहीं लिखा ना, तो यहाँ पे आप एक और ऐड कर लो, लिख लो H3PO3, चाहे लास्ट में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में लिख लेना, ठीक है। अब आपको इनके देखने एनहाइड्रस फॉर्म। अब अभी तो जैसे मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन आप याद कैसे रखोगे तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बनाऊंगा। तो यहाँ पे लिखते जाओ, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा H2O6, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा H2O4, साथ में नोट कर लो बेटा। इसका क्या हो जाएगा Cl2O7, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा Cl2O5, ठीक है। उसका क्या हो जाएगा C2O4। इतना नोट करो जल्दी से। फिर आ जाएगा अपने पास P2O5, फिर लिख लो P2O3, फिर उसका लिख लो N2O5, ठीक है। और लास्ट क्या बचा अपने पास, B2O3। इतना लिखो जल्दी से। डन सर। अभी देखो, अभी तो आपने ये लिख लिया ना कि इसके एनहाइड्रस फॉर्म ये होते हैं, बट आप पेपर में तो ये लिख के देगा नहीं, पेपर में आप पहचानोगे कैसे, ठीक है। तो देखो उसके लिए क्या करना है आपको मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर लिखा हुआ है P2O5 और उसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं, फॉर एग्जांपल H2O से करा रहे हैं, ठीक है। सर HNO3 का क्या एनहाइड्रस फॉर्म होगा? HNO3 का N2O5 बेटा, यस सर। HNO3 का लिखो N2O5, ठीक है। और एक रिएक्शन में क्या करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ P2O3 ले लो आप, P2O3 उसकी रिएक्शन आप करा लो किससे, H2O से। एक रिएक्शन क्या करें, Cl2O5 ले लो, एक ले लो आप Cl2O5, इसकी रिएक्शन आप करा लो किससे, H2O से। तो देखो आपको क्या करना है, इन तीनों में आपको बताना है कि इनके एसिड कौन कौन से बनेंगे, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे के आंसर लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो ए रिएक्शन है उसमें, मतलब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। 4 ऑप्शन देते हैं, चलो आपको बताना है सही कौन सा है इसमें से। एक लिख लो H3PO4 लिख लो, दूसरा लिखो H3PO3 लिख लो, और कौन सा लिख लें, और आप एक लिख लो H2, या आप ले लो HClO3 लिख लो, चलो HClO3 लिख लो। ये हो गया अपने पास A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। बस अब आपको बताना क्या है कि आपने जो ये P2O5 की रिएक्शन जब आपने H2 से कराई, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से बताओ कौन सा बनेगा, इन सर, तीनों में से कौन सा बनेगा। पहले वाले का आंसर क्या होगा, सर H3PO4 H3PO4 होगा, PO4 H3PO4 होगा कि H2P, ये H3 होगा, पहले इसे भी H3 कर लेना बेटा, ठीक है। क्यों होगा, सर क्योंकि इसकी एनहाइड्रस फॉर्म P2O5 है, जब उसको हम वाटर करेंगे, वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो उसका बनेगा H3PO4, जैसा कि आपने देखो टेबल में लिखा ही है ना। बट आपको अब जैसे यहाँ पे टेबल पे लिखा है तो आपको सामने दिख रहा है, बट आपको एग्जाम में कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो आपको क्या करना है, जैसे P2O5 में फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो कितनी निकल के आएगी, देखो कैसे निकालते हैं, फास्फोरस जिसकी निकालनी है उसे आप x मान लो, तो हमने क्या करा 2x प्लस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 5, और टोटल पे कोई चार्ज है नहीं तो 0, कितना हो गया, तो हो गया अपने पास 2x माइनस का 10 इजिकल टू कितना आ गया 0, और 2x इजिकल टू कितना आ गया Plus 10, 5. और x का कितना आ गया, x आ गया अपने पास प्लस का 5, बोलो इतना। Yes, Yes. sir. यस सर। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है कि नहीं आता है, यस सर। Yes, sir. तो अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक बेटा ये है कि यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल के आई 5, तो आपको बस ऑप्शन में ये देखना है कि अगर यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के +5 आई है, तो ऑप्शन में जहां पर भी फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होगी वही आंसर होगा। आप चेक कर लो, यहाँ पे जरा निकालो कितना हो जाएगा 3
और 4 टू जा कितना होगा 8, 8 - 3 होगा कितना आएगा +5, यहाँ पे कितनी आ जाएगी +5, यहाँ पे निकालो कितनी आ जाएगी बताओ +3, +8 यहाँ पे कितनी आएगी सेकंड वाले बी वाले में बताओ, यहाँ पे +3 आएगी बेटा, ठीक है। +3 और इस वाले में देख लो यहाँ पे कितने आएगी, यहाँ कितनी आएगी जल्दी बताओ +5 +5, ठीक है +5, ठीक है +5। बट यहाँ पे देखो एक चीज कि यहाँ पे हम बात किसकी करेंगे, फास्फोरस ढूंढेंगे ना। तो देखो ऑप्शन में जब आप चेक करोगे कि P2O5 अगर आपको देखना है कि P2O5 के अगर हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो आप दो ही में देख सकते हो, या तो आप ए में देख सकते हो या तो आप बी में, क्योंकि यहाँ पे तो फास्फोरस है ही नहीं, यहाँ पे तो फास्फोरस है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। अब आप ए और बी में कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फास्फोरस की कितनी निकल के आई 5। +5 क्या करना है आंसर में देखना है कि जहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +5, वही उसका आंसर, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना हो जाएगा H3PO। PO4 ऐसे ही जब आप P2 कितना लिखा था यहाँ पे O3 लिखा था ना, P2O3 है ये। अगर आप P2O3 की रिएक्शन H2O से कराओगे तो आप क्या करो, पहले यहाँ पे फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, कितनी आ जाएगी बताओ जरा बताओ +3 +3 कितना आएगा बेटा, +4 +3 कुछ +3 बता रहे हैं, कुछ +4 बता रहे हैं। +3 वाले कैसे बताएं, +3 कैसे आएगा बेटा बताना जरा। सर ऑक्सीजन के -2 और इंटू 3 करेंगे तो -6, और उसके बाद अगर 2x कर लेंगे फिर 2 को नीचे लेके जाएंगे तो फिर कट जाएगा तो। अच्छा हाँ ठीक है सही है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +3, तो आप देख लो +3 कहाँ है, +3 आपका दूसरे वाले में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके पास H3PO3, ठीक है। और लास्ट वाले का कितना हो जाएगा HClO3, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको रिएक्शन इस टाइप से दे दी जाए तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप बस क्या करोगे, आप यहाँ पे रिएक्टेंट में जो भी आपको दिया हुआ है आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लोगे, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है तो उसका एनहाइड्रस फॉर्म भी वही बनेगा जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +5। अगर इधर रिएक्टेंट में +3 है तो एनहाइड्रस फॉर्म भी वही बनेगा जहां पे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +3। ऐसे यहाँ पे देखो क्लोरीन की देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे दें क्या, Yes sir. yes sir तो लिखो आप NO2 की रिएक्शन कराओ, NO2 की रिएक्शन कराओ H2O से बताओ क्या बनेगा। N2O5 क्या बनेगा N2O5, एक आंसर आया N2O5। क्या नाम है बेटा, सर दिवेश दिवेश ही बोल रहा है, अच्छा खाली। और बताओ लड़कियों भी बोल रही हैं 2-3, और बताओ। सर HNO3 + NO HNO3 + NO नहीं, देखो यहाँ पे बनेगा सर HNO2 + HNO2, और आप इसे देखो, आपको एक बार बताएं यही बस एक्सेप्शन है इसमें, ठीक है। तो आप इसे जो है 100% करके नोट कर लेना कि आपको वैसे तो ये जो जितने आपको लिखवा रखे हैं कि अगर H2SO4 का कराएंगे, H2SO3 का कराएंगे, HClO4 कराएंगे, HClO3 का कराएंगे, तो सबको आपको उन सब में तो आपको वही ट्रेंड याद रखना है क्या, कि अगर आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आप इधर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, अगर यहाँ पे सल्फर कितना +6 है, तो इधर भी सल्फर कितना होना चाहिए +6 ही होना चाहिए, तभी यही बनेगा, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं बनेगा, ठीक है। बट आपको बस एक यहाँ पे यही चीज याद रखनी है, ठीक है, कि वाली रिएक्शन आप याद कर लेना कि यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी है, देखो नाइट्रोजन कितनी है +4, यहाँ पे नाइट्रोजन कितनी है जरा बताना, यहाँ पे +5 है और यहाँ पे कितनी है +3 है बेटा, ठीक से देखो, yes Yes, देखो sir. 2 × 4 और 4 में से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, कितना हो जाएगा +3, ठीक है। तो बस आपको यही एक एक्सेप्शनल केस याद करना है कि अगर NO2 की रिएक्शन H2O से कराते हैं तो उस केस में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक बनता है HNO3 और एक बनता है HNO3 और एक बनता है HNO2। HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +5 और HNO2 में कितनी होती है +3। बोलो बात समझ आई, यस सर yes sir Yes, sir. क्वेश्चन आप नोट कर लेना। इतना क्लियर है सबको क्या इतना क्लियर है, yes Yes, sir तो बस आपका ग्रुप 15 यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ग्रुप 15 में कुछ भी नहीं रह गया, पूरा ग्रुप 15 जो है वो आपका कंप्लीट है। अब आप एक काम करो, कॉपी निकालो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखो और अभी के अभी करके दिखाओ। अगली स्लाइड पे बढ़े बेटा, yes Yes, sir sir. Yes sir. चलो ठीक है। अभी अपने पास 15 मिनट है, ठीक है, 15 मिनट में अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन मुझे रुको देखने दो एक बार, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन कह रहा है विच हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। कह रहा है विच हैज द
which has the lowest बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को मैं बीपी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और ये क्वेश्चन आपका कब पूछा गया, देखो ये पूछा गया आपका सीबीएसई पीएमटी 1987 में। मैं आपको एक बार बताऊं, ये क्वेश्चन देखो कितने पहले पूछा गया है, और क्वेश्चन अगर बहुत पहले पूछा जा रहा है दैट मीन वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। आपसे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है आपको, और इसमें क्या कह रहा है, आंसर आपको क्या दिया हुआ है, ऑप्शन मतलब NH3 दिया है, बी आपको क्या दे रखा है, PS3 दे रखा है, ठीक है, और ए बी सी आपको क्या दे रखा है, कह रहा है ASH3, और डी आपको क्या दे रखा है SbH3। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं, तब तक आप लोग ये वाला क्वेश्चन करो, मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन है, which of the following elements does not form stable, सब लोग मत बोलना, ठीक है बेटा, हम नाम लेके पूछेंगे, आप लोग बस सॉल्व करते जाओ। डायटोमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये आपसे कब पूछा गया क्वेश्चन, देख लो, ये पूछा गया है आपके पास सीबीएसई पीएमटी। ये आपका जो पहले बहुत स्टार्टिंग में जो नीट तो होता नहीं था, तो ये मेडिकल एग्जाम होते थे अलग अलग नाम से, ठीक है, 94 में, ठीक है। चलो इसमें ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ए आपका कह रहा है आयोडीन, ठीक है, एक आपका बोल रहा है आयोडीन बोल रहा है, बी आपसे क्या कह रहा है, बी कह रहा है फास्फोरस, और सर ये क्वेश्चन रिपीट सी करनी आपसे है क्या कह रहा है, सेकंड वाला। अभी बेटा अभी बोलते हैं, बस एक सेकंड को, नाइट्रोजन, और डी क्या बोल रहा है, डी कह रहा है ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये है कि which of the following element does not form stable diatomic molecule, which of the following elements does not form stable diatomic molecule, ठीक है। चलो आंसर आने लगे बच्चों के। साहिल सुहानी जो है वो बता रही है कि PS3, एंड साहिल बता रहा है बी, यानी कि PS3 पहले का बी PS3, ठीक है, और ध्रुव बता रहा है ए बता रहा है NH3, बी PS3 बहुत लोगों के आंसर आ रहे हैं, NH3 भी कुछ बच्चे बता रहे हैं, प्रशांत बता रहा है बी, कोमल PS3। अच्छा PS3 क्यों बता रहे हो बेटा, आप लोग बताना जरा, PS3 क्यों होगा इसका आंसर। सर PS3 का बॉइलिंग पॉइंट 185.5 होता है, जबकि दूसरों का जो 100 की लाइन में होता है। बेटा फिर से बोलना एक बार। सर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर वो 185.5 होता है, जबकि दूसरों का 200 की लाइन में होता है। सर इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है। एक सेकंड बेटा रुकना जरा, मेरा नेटवर्क बहुत इशू आ रहा है, आप लोगों की आवाज नहीं आ रही मुझे, एक मिनट देना मुझे, ठीक है, 1 मिनट देना। चलो NH3 नंदनी बता रही है NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बता रहा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वीक इन PS3। बेटा PS3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, किसने बोला आपसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी फास्फोरस में, ठीक है। और क्या बता रहा है सर, ड्यू टू लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग PS3 हैज लो बॉन्डिंग पॉइंट, ठीक है, बी निशांत भारद्वाज, बी महक फास्फोरस, ठीक है। देखो पहले वाले का आंसर बिल्कुल सही है आपका, क्या होता है PS3,
ठीक है, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि नाइट्रोजन जो होता है देखो वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट जो साइज पे डिपेंड करती है कि जितना साइज बड़ा, एटम बड़ा। देखो एक चीज सुनो, मान लो आपके पास शक्कर के दाने हैं, ठीक है, आपके पास एक शक्कर का दाना ये है, एक आपके पास थोड़ा बड़ा है इससे, एक और बड़ा है आपके पास, और एक बहुत बड़ा है। तो किसको डिसॉल्व करने में आपको सबसे पहले आप किसको डिसॉल्व कर लोगे बताओ? सर जो सबसे छोटा वाला है। ये वाला सबसे जल्दी डिसॉल्व होना चाहिए कि नहीं डिसॉल्व होना चाहिए? तो यानी कि Yes, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होना चाहिए? जो सबसे बड़ा वाला है यस ना? सर। यानी कि Yes. एक सेकंड देखना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो ये वाला होना चाहिए, ऐसे वाला, ये वाला, है ना? बट हुआ क्या, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो फास्फोरस से ज्यादा होता है, और आर्सेनिक का भी फास्फोरस से ज्यादा होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? एंटीमनी का होता है, ठीक है, फिर बिस्मथ का होता है। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि नाइट्रोजन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। NH3 में वाटर, NH3 का जो मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। NH3 का जब आप लिखोगे तो क्या होगा? NH और H। अब देखो ये क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसमें कैसा आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, इस पे सबके आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन को देखेगा, किसके? ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को, ठीक है, तो उस पे कैसा होगा? पार्शियल पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से नाइट्रोजन का NH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दी PS3, ठीक है। और फिर PS3 के नीचे कैसे देखेंगे? PS3 के नीचे फिर वही एस का जो आर्सेनिक उसका साइज क्या है? PS से बहुत बड़ा है फास्फोरस से, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट फॉर्म इन स्टेबल डायटोमिक मॉलिक्यूल। बता दो इसका आंसर क्या होगा? सर बी कौन सा डायटोमिक फॉस्फोरस। मॉलिक्यूल नहीं बताता? Phosphorus. सर क्योंकि फॉस्फोरस सर टेट्राटॉमिक क्यों मॉलिक्यूल्स क्योंकि बनाते उसमें हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है? P4 की फॉर्म में, ठीक है। P4 ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2। O2. नाइट्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 N2। और आयोडीन किस फॉर्म में पाया जाता है? I. बट सर फास्फोरस ये जो है वो P4 की टेट्राटॉमिक फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं। हाँ फास्फोरस जो है वो अपना P4 की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएं बेटा। यस सर। सर तो अगला क्वेश्चन क्वेश्चन देखो, हाँ क्या कह रहा है? चलो थोड़ा सा तुम लोगों को टफ क्वेश्चन एक देते हैं, बढ़िया सा, जो काफी बार आया हुआ है, ठीक है। चलो अच्छा ये देखते हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। बताओ बताओ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग when heated, आपने ये 12th में पढ़ रखा होगा, गिव नाइट्रोजन गैस, ठीक है। हाँ वो, हाँ बेटा सही है, सब लोग सही बता रहे हो। बबीता क्या कह रहा है? इनमें से किसको हम लोग अगर हीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी। देखो आपका एक क्या दे रखा है? आपको दे रखा है NH4 का होल ट्वाइस एंड Cr2, रुको एक सेकंड, एंड अपने पास क्या आ गया? Cr2O7। क्या नाम है इसका? बताओ पहले वाले कंपाउंड का क्या नाम है बेटा? किसी को नहीं पता? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. अरे तो बोल दिया करो ना कि नहीं पता सर, बोलते ही नहीं हो तुम लोग। एंड बी, देखो तो आपको क्या करना है? बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग व्हेन हीटेड गिव नाइट्रोजन गैस। इनमें से किसको हीट करेंगे तो हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी? बताओ, बता सकता है कोई? अमोनियम नाइट्राइट। Ammonium nitrate. Ammonium nitrate. अमोनियम नाइट्रेट, C. दैट मींस सी। तुम लोग बोलो सी। यस सर। Yes, मैं sir. आपको बता दूं बेटा, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं उन सबका आंसर गलत है। देवेश बोल रहा है अमोनियम नाइट्रेट गिव नाइट्रोजन व्हेन हीटेड, गलत गलत गलत। बोथ ए एंड बी। ये किसने दिया? प्रशांत बेटा, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रशांत ने आंसर दिया बोथ ए एंड बी। देखो ये आंसर बिल्कुल सही है जिसने भी दिया, इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। देखो अगर आप लिखो यहाँ पे, अगर आपने NH4 का होल ट्वाइस और Cr2O7 को हीट किया तो आपके पास क्या बनेगी? एक तो अमोनिया बनेगी, NH3 बनेगा, और आपके पास क्या बनेगा? और आपके पास बनेगा क्रोमाइट आयन, Cr2O3 बन जाएगा, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाएगा? प्लस का H2O बन जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पे क्या बनेगा? सॉरी, एक सेकंड। सर इसका एक ऑप्शन अमोनियम डाइक्रोमेट भी आ सकता है ना? हाँ बेटा, अगर आप BaN3 को हीट कर दोगे, बेरियम एजाइड, आप लोगों ने रिएक्शन नहीं पढ़ी है? आपके 12th में NCERT में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेरियम एजाइड को जब हीट करते हैं तो क्या मिलता है?
यहाँ पे आपको 3N2 गैस मिल जाएगी प्लस का बेरियम मेटल जो है वो अलग मिल जाएगा। तो ये जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही है, नोट कर लेना दोनों रिएक्शन साथ में बेटा, ठीक है। यस सर। बोथ A and B इज द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। सबने नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन? Yes, sir. चलो ठीक है। चलो अच्छा 7:13 हो गया, तो बस आज यहीं रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन जो हम लोग कल करेंगे, और हम लोग कल ही अपना स्टार्ट करेंगे 16th ग्रुप एलिमेंट, और उसे कल ही खत्म करेंगे, ठीक है। Yes. Yes, sir. और आज के जितने भी नोट्स हैं वो मैं अभी आपके ड्राइव में अपलोड कर दूंगा। जिन बच्चों ने नोट नहीं किया वो वहां से नोट कर लेना, ठीक है। नोट्स बेटा अच्छे बनाते रहना सब लोग, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, खूब अच्छे से पढ़ो, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट सर। ठीक है बेटा, गुड नाइट, Good night, sir. दिशा राम, ओके ओके, ठीक है, बाय।